हाँ हेलो, जवेद बोल रहा हूँ। यार ज़रा नज़र रखना, स्टूडियो में कोई नई लड़की नज़र आए तो। और फिल्मों में काम शाम ढूंढने के लिए आएगी। आला नाम है उसका। हाँ बस जैसे तुझे पता चले मुझे फट से फ़ोन कर दें। और छड़ी यार, बाद में बताऊंगा कि कौन है। हाँ हाँ बस ठीक है। नहीं ले रोटी तैयार है। क्या बात है, परेशान क्यों लग रहा है? क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था कि महमूद अहमद को नोटिस भिजवा दूं कल। फिर महमूद अहमद का लूच खत्म हो जाएगा और पुलिस कचहरी का डर भी। फिर और फिर क्या, फिर मैं, तू और फिल्में। ब्याह नहीं करेगा मुझसे? ब्याह ना कर, हीरोइन ब्याह कर लेना, तू टकेगी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम सुखेरा साहिब। मशूक से बात करा। बात मुझसे, काम मुझसे। चल कर बात। उक्का मुक्का क्या लेगा उसका? कल करते हैं ना बात बैठकर। कहाँ बैठ के? आपके ऑफिस में। नहीं, वहाँ नहीं, हाजी साहब के फार्म हाउस पर। टाइम बताए। टाइम क्या बताना है? टैक्सी पकड़ और पहुंच। आज? आज नहीं, अभी। बस पहुंचा सरकार। खाना छड़, फटाफट कपड़े बदल ले। ऑडिशन है? आखिरी एडिशन। आखिरी एडिशन। दफ्तर से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है। तुम इस वक्त तक कहाँ थे? आज तो वीकेंड भी नहीं है। फोन भी बंद था। क्यों? एक कुलीग की माँ की डेथ हो गई थी, उसके जनाजे पे गया था। तुम्हारा कौन सा कुलीग है जिसकी माँ अभी तक जिंदा थी? तुम ये दफ्तर छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मतलब है? 2 साल में 6 लड़कों के बाप मर गए और 8 की माएं। और 2 साल से ही तुम वहां हो। तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? तुम मुझ पे शक कर रही? मशवरे दे रही हूं। देखो ना, सबके माँ बाप मर गए तो फिर उनके बहन भाइयों की या फिर उनके बच्चों की बारी आ जाएगी। तुम तो मारने से बाज नहीं आओगे और बच्चों की मौत मुझसे देखी नहीं जाएगी। शट अप। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, अब की बार कोई मरे तो सुनते ही सीधे घर आना। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। किसी की मौत के बहाने ही सही, जी भर के रो तो लूंगी। इसीलिए देर से घर आता हूं।
जा रहे हो? सर में दर्द हो रहा है, दवाई लेने जाओ। आओ मेरे पास बैठो, मैं दबाती हूँ सर। तुम्हारे दबाने से ठीक नहीं होगा। तो फिर किसके दबाने से ठीक होगा? तुम्हारी फितरत कभी बदल नहीं सकती। एक से ज्यादा दर्द पालोगे तो सारे दर्द सर में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर नहीं जाएगा सर का दर्द। क्या है खान जी? चाहिए शुक्रिया साहेब। सर जी कैसे हैं आप? शुक्रिया साहब। वाह वाह, पूरा मशूक लग रही है सुरैया जी। आजा। जवेद तू बैठ इस कमरे में, पहले हाजी साहब से मिल ले, मैं बुला के लाता हूँ। आप इस तरफ से आइए। आओ ना। तुम? हाँ, मैं आज यहीं रहूंगा। जमीला को छोड़ा है? मैंने सोचा मैं वो आरिफ नहीं बनूंगा जो आला को छोड़ जाए।
आइए। बैठो। बता। 5 तेरे 5 उसके। किस बात के? पूरा साल यहीं रहेगी, 18 अक्टूबर से अगले साल 17 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तो आज है। 5 लाख भी तो आज ही मिलेंगे ना। हाँ पर क्या? हाँ लेकिन अब एक दिन का टाइम तो दो ना, बात करनी है उससे। वैसी लड़की नहीं है, फैमिली से आई है। आ गई है ना तो बस बात खत्म। फिर भी हाजी साहब, साल मतलब 12 महीने ना, मेरे जहन में है ना उसने सोचा। 7 लाख, इससे 1 टका भी फालतू नहीं। मंजूर है तो ठीक, नहीं तो टैक्सी का किराया ले जा। हाजी साहब को मशूक पसंद आया है, इसीलिए 7 लाख कह दिए। मान जा, वरना हाजी साहब ईशा के बाद जो सोचते हैं फजर के बाद नहीं सोचते। या फिर मंगाऊं टैक्सी? और सुखेरा साहब मेरी भी तो समझो, वो ऑडिशन का सोच कर है। 1 साल रहने के लिए कम से कम सारी रात बैठ के समझाना पड़ेगा उसे। उस दिन काट कर दिया तो 1 घंटे का टाइम मिल सकता है। मंजूर है तो आ जाओ, वहीं आके समझा दे उसे, हाजी साहब के बेडरूम में। समझ आए तो पैसे पकड़, वरना टैक्सी। तेरा दिल आ गया मुझ पर। कभी ऐसे देखता था मुझे, पर छुप छुप के। आरिफ, तू उसे भूल नहीं सकती? भूल गई थी, फिर एक रात डॉक्टर ने अपने पास रखा। तो सुबह तक याद आ गया। एक रात शरीफ के पास रही तो फिर याद आ गया। अब तो तूने रख लिया, अब तो पल पल याद आता है। पता है क्यों? तेरा तो नाम ही आ रहा था। मुझे लगता है कि मैं एक अकेली आला और मेरे चारों तरफ आरफ ही आरफ। मैंने कहा ना, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो भी यही कहता था, डॉक्टर ने भी यही कहा था। बस एक शरीफ ही ठीक था।
उसने धोखा नहीं दिया मुझे, मतलब की बात की, मतलब पूरा किया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो भी मतलब की बात कर, जितने दिन अपने पास रखना है उसका बिल दे, फिर तू और तेरी जमीला, है ना? मोहब्बत कर, कारोबार ना कर। मोहब्बत की बात ना कर, नहीं तो बाल बाल लूंगी अपने। दस मिनट से मुंह देख रहा है मेरा। बोल, कोई बात कर। बड़ी सोनी लग रही है तू आज। आज पहली दफा? और नहीं, आज पहले से भी ज्यादा। रहन दे, हाजी साहब ने बताया था मुझे। क्या? मुझे देखते ही बोले ये तो हूर है सुखेरा साहब। इसीलिए क्या? भाई साहब कह रहे हैं कि इस हूर को जन्नत में रहना चाहिए। किस जन्नत में? ओ, इस जन्नत में, इस फार्म हाउस पर, भाई साहब की जन्नत में। परमानेंट? हाँ, परमानेंट। मतलब वापस नहीं जाना अब? हाँ, तू हाँ कह दे तो साल तक यहीं रहेगी तू। किसको कहूँ? हाजी साहब को। ले 10 मिनट ना लगा और जाके कह दे हाजी साहब से सुरैया ने हाँ कह दी। पर जवेद, हाजी साहब ने तो नहीं बताया कि वो फिल्में बनाते हैं? और हाजी साहब फिल्में नहीं बनाते चलिए, पर हीरोइन बनने के लिए है ना, लड़की को साल 2 साल किसी हाजी साहब के पास रहना पड़ता है। ये पहले तो नहीं बताया तूने। अब यही तो बताना भूल गया था। चल फिर मशवरा दे मुझे, हाँ कहूँ या ना। और चलिए, एक बार मुंह से हाँ निकल गई है, इरादा नहीं बदलना। अच्छा जवेद, वो जो ऑडिशन हुए थे उनका क्या बना? बस ये आखिरी एडिशन है। पर जब हाजी साहब ने फिल्म ही नहीं बनानी तो ऑडिशन किस बात का? और तू समय तेरा ऑडिशन चलता रहेगा हाजी साहब की निगरानी में। फिल्म कोई और बनाएगा और यहाँ तेरी तरबियत होती रहेगी, जेवर कपड़ा लत्ता सब देंगे वो, और चाहते हुए 5 लाख नगद। फिल्म तेरा मतलब है 1 साल आगे चली गई? और फिल्म तो समझ शुरू हो गई। पूरे 1 साल तुझे हाजी साहब की बीवी का रोल कर, वो भी झूठी मूठी, पर रोल ऐसा करना है कि हाजी साहब को भी ना पता चले कि तू उनकी बीवी झूठी मूठी। पर जवेद, निकाह कैसे होगा? और निकाह की क्या जरूरत? फिल्मी निकाह भी झूठा था, ब्याह भी झूठा। और मैं रहूंगी पूरा साल कैसे? जैसे मेरे साथ रहती रही है ना कमीना। जा कह दे हाँ। सुन मेरे बादशाह, किधर जाना है मेरे शहजादे? सैदपुर। सैदपुर, चल बैठ, ले जाता हूँ। कितने पैसे? 200 रुपया दे देना, चल बैठ। किधर, क्या हुआ? पैदल जाऊं तो कितनी देर लगेगी? सवेर तक पहुंचेगा। इशारा करके बताओ किधर जाऊं? और चल बैठ। रिक्शे में? ओए आहो, रश्के में। चल बैठ शाबाश। ना भैया,
200 रुपये तुझे दे दिए तो खर्चा कैसे पूरा होगा? और चल नहीं लेता 200 और तेला भी नहीं लेता यार। चल बैठ बैठ शाबाश। तेरा फायदा? मेरा ही तो फायदा है। देखना मैं तेरा भला करूंगा तो रब सोना मेरा भला करेगा, तो फिर मेरा फायदा हुआ ना। हैं? चल बैठ। और चल बैठ भी जा अब। रिपोर्ट इसे बता दो सखेरा कि साल पूरा ये फार्म हाउस के पास नजर ना आए, सौदे को लीक आउट करे, ना सुरैया से मिलने की कोशिश, वरना संगी पे अंगूठा रख के 7 लाख वसूल कर लूंगा। नहीं आऊँगा जी। फिर से कहो जाए। सुखेरा साहब एक दफ़ा मिल लूँ जी उससे। मिल ले, बस मिनट 2 मिनट। मेहरबानी जी। कौन? मैं हूँ जुबेद। तुझे आने के लिए दरवाजा खड़काना पड़ेगा। आहो। क्यों? और 1 साल के लिए तो पराई होगी मेरे लिए। मतलब? ओए मतलब ये कि 1 साल वास्ते तेरा हाजी साहब से ब्याह हो गया और मैं 1 साल के लिए तेरे लिए ना महरम हूं। कौन सा ब्याह? वही झूठा मूठा? रोल कर रोल, और रोल झूठा या सच्चा नहीं होता। परफॉर्मेंस करेगी तो वट्टी हीरोइन बनेगी। और तू मुझे 1 साल तक मिलेगा ही नहीं। ओए हौली हौली बात करेंगे हाजी साहब से, नाज नखरे से बात करे तो शायद मान ही जाए। तेरा दिमाग तो ठीक है जवेद। मैंने ना रहना हाजी साहब के साथ, ना मुंह ना मत्था, जिन पड़ लथा। ओए मुंह मत्था ना देख, नोट देख नोट। साल बाद उन्हें सबको भूल जाना, देखकर भी नहीं पहचानना कि कौन कौन है। मुट्ठी में कैद कर ले हाजी साहब को, दिल पर नक्श हो जा। है? उनको देखकर बता कि हाजी साहब आप जैसा कोई है ही नहीं। फिर देख तमाशा। चाहे कहना हाजी साहब से बनाए फिल्म। बनाएंगे फिल्म तेरे लिए। अब बोल। इधर क्यों खड़ा है? जा। गुड परफॉर्मेंस। चल भी मेरे शहजादे, आ गया तेरा सैदपुर। आज ये रख लो, अगली बार कभी मिलूंगा तो बाकी 150 भी दे दूंगा। और मेरे शहजादे चल ये भी रख जेब में, फिर जब कभी मिलेगा ना इकट्ठा 200 ही दे देना यार। चल रख जेब में। और शहजादे रख लेना जेब में, क्या हो गया यार, शर्मिंदा ही कर रहा है। चल रख। और रख लेना जेब में।
मेरे घर की चाय नहीं पीनी। सदके होए तेरे, जो तुझे छोड़कर आ गई है उससे कोई गिला नहीं, और जो लेके आया है उसके घर की चाय नहीं पीनी। तूने वर्गलाया उसे। ओ भोले बादशाह, जो वर्गलाई जाए वो जनानी नहीं होती। देख महमूद अहमद, तू जा ब्याह कर ले, वो जो चली गई उसे भूल जा, आने वाली के बारे में सोच। चाय पी। नहीं पीनी। वो कहेगी कि मुझसे गलती हो गई तो उसे माफ कर देगा। मैं भी कहता हूं मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। ला, वापस कर, तोड़ दे मेरे साथ, माफ कर दूंगा तुझे। यार मैंने कहा वो यहां नहीं है। तो कहां है वो, बता दे मुझे उसका। देख महमूद, जो लड़की एक बार घर से निकल जाती है ना, वो फिर हमेशा सफर में रहती है, और पता ठिकाना उसको खुद को भी मालूम नहीं होता। वो बस फिर चलती ही रहती है, चलती। फ्रॉड ना कर मेरे साथ। एक बार मिलवा दे मुझे उससे। यार कहा ना, मुझे भी छोड़कर चली गई है, अब वो ना मेरी है ना तेरी। झूठ बोल रहा है तू, तूने छुपा के रखा है उसे। एक बात तू भी ना भूली, बीवी है मेरी, कानूनी हक है मेरा। और मोहब्बत करनी है तो मर्द बन के कर, बगैरत बन कर नहीं। और 500 रोज का कमाने लग गई है वो, ढूंढने से मिल भी गई तो चलेगी तेरे साथ। और जो खर्चा पानी वसूल करना है ना, कर ले। लाख 2 लाख मांगेगा तो दे देगी तुझे, वरना नोटिस पजवा देगी तुझे। अगली पेशी पर तलाक ले लेगी तुझसे, फिर क्या मिलेगा? ना बीवी ना तेला। ये दरवाजा किसने बंद किया था? हाजी साहब ने। क्यों? 1 महीना इसी तरह होगा, दरवाज़ा बंद रखेंगे हाजी साहब, फिर तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम फार्म हाउस पे जहाँ चाहोगी जा सकोगी। बस फार्म हाउस में? बाहर तो तुम हाजी साहब के साथ ही जा सकती हो। हाजी साहब हैं कहाँ? फजर की नमाज पढ़कर चले जाते हैं। नाश्ता कर लो तो दरवाजे पर दस्तक देना, मैं आके बर्तन ले जाऊंगी। ओ भाई, चाहे तू रह के देख ले, चेक कर ले क्यों यहाँ आती है कि नहीं। 8-10 दिन में तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि सच झूठ क्या है। एक बात बताऊं तुझे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। बहुत आगे निकल गई है वो, वापस नहीं आना उसने, ढूंढने से मिलना भी नहीं है। और अगर आ भी गई ना तो ना उसने मुझे पहचाना और ना ही तुझे। आलम कहाँ है? आला, वो भी आ गई है। देख मकर ना कर मेरे साथ। वो मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ महमूद अहमद, मुझे नहीं पता कि आला कहाँ रहती है। यार वो तो सुरैया जैसी नहीं थी, वो ना ही उसे कोई शौक था फिल्मों में आने का। यार सच बताना, मजाक ना कर, आला वाकई लाहौर आ गई है। कहाँ जा रहा है? यहीं रुक जा मेरे पास, दोनों भाई मिलकर ना आला को ढूंढते हैं।
भाई। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी। सॉरी। अच्छा लगाना मेरे पैसे। और रोटी खाओ। और पढ़ो बिस्मिल्लाह यार, कर बिस्मिल्लाह। छोटे और मेरा पुत्र एक मटन की प्लेट लगा, सिंगल। आया जी आया। नाम क्या है तेरा? महमूद अहमद। कहाँ से आया? गांव से, नैनपुर गांव से। अच्छा, तो काम शाम के लिए? समझ गया, तो छुपाने वाली बात है। अच्छा, और लिया मेरा पुत्र, जल्दी कर, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है? बाबर। बाबर मेरे बादशाह। नाम के अलावा और कुछ नहीं पूछना? नहीं, मैंने कहना था आप बड़े अच्छे आदमी हो, प्यार मोहब्बत वाले, पैरों का भी दीद लिहाज करते हो। तो यार 200 रुपये की खातिर मेरी इतनी तारीफें ना कर मेरे बादशाह, क्या हो गया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। सुनिए, आपकी नेल पॉलिश गिर गई थी।